नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्यूरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये दिख रहा है, ये यानी खाद्य पदार्थों से कि कोई कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका यही रखना है ना। इसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, ये दिख रहा है कृति। ये ऑयल वगैरह का एडवर्टाइजमेंट वगैरह शो हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक कंज्यूमर सेक्टर की मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन नैनो चैम्प, मैं इस कंपनी को नाम, ये सेक्टर को नाम दूंगा नैनो चैम्प। बहुत छोटी सी कंपनियां हैं, लेकिन पोटेंशियल से भरी पड़ी हैं दोस्तों। इनके अंदर जो पोटेंशियल है ना रिटर्न देने का, वो पूछिए मत। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, ये देखिए दोस्तों, 2010 को 4 रुपया 14 पैसा का ये कंपनी हुआ कर, प्राइस हुआ कर 4 रुपया 14 पैसा, ठीक है। और आज के डेट में ऑल टाइम इसकी हाई हम लोग छोड़ देते हैं। आज के डेट में ये 50 रुपया मान के चलिए, 47-48 रुपया का प्राइस पे कितना परसेंट का रिटर्न हुआ दोस्तों 12 साल में। और क्या चाहिए रिटर्न का। स्मॉल कैप कंपनी है, और अभी हाल फिलहाल इसके प्राइस में आग लगी हुई है। उसका एक रीजन है, रीजन ये है इसके नेट प्रॉफिट का ग्रो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। आप देखेंगे सितंबर 2022 का कंपेयर करेंगे जून 2022 से, तो लगभग इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको 100% का जंप आता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे, यानी कि लास्ट क्वार्टर यानी कि जून 2022 से सितंबर 2022 को कंपेयर करेंगे, तो आपका डबल होता हुआ दिखेगा या, ठीक है। डबल से भी ज़्यादा ही समझिए, डबल से भी ज़्यादा, क्योंकि 2.08 करोड़ था जून 2022 में, और सितंबर 2022 में 5.33 करोड़ का ये कंपनी हो गया। नेट प्रॉफिट इसने जनरेट किया दोस्तों। ये देखने में बहुत छोटी सी फिगर लग रही है, ठीक है। तब ये है कि सर, ये माइक्रो कैप की कंपनियों में यही तो खूबी होती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हाईली रिस्की होती है सर, और लेकिन हाईली रिवार्डिंग भी होती है। अब देखिए 27 जनवरी के दिन इसका क्लोजिंग प्राइस है 47 रुपया 6 पैसा, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा दोस्तों 238 करोड़ की है। 52 वीक हाई इसने बनाया था 75.9 का, और 52 वीक लो है 42 का, यानी कि अपने हाई से के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड भी देखिए, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी 0.38 का डिविडेंड यील्ड देती है। फेस वैल्यू इसका 1 का है, इंडस्ट्री पीई जो है 35 का है। अब देखिए स्टॉक का पी देखिए 14.9 का है, बुक वैल्यू इसकी 23.8 है, आरओसीई जो है 14.9 है, और आरओई जो है 11.5 है। डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे 0.27 करोड़ है, अर्निंग पर शेयर 3.19 की है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो जो है 14.4 के है, और सेल्स ग्रो जो है 10.5 का है। प्रमोटर होल्डिंग 66.4 है दोस्तों। अब देखिए मिड कैप माइक्रो कैप में क्या होता है ना, मान लीजिए कि आपने इसमें अगर 5,000 रुपया लगा दिया, अब आपका रिस्क कितने का है दोस्तों, 5,000 रुपया का रिस्क आपने लिया, तो और अगर 10 साल के लिए आपने इसमें छोड़ दिया, तो आप टोटल रिस्क कितना का है आपका, टोटल रिस्क कितना का है आप जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 0.38% का तो इसका डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड भी मान लीजिए 0 है, तो 10 साल में आपका रिस्क हुआ 5,000 का ना। लेकिन अगर ये स्टॉक चल गया तो 10 साल में, जैसे कि अभी आपने देखा कि 10-12 साल में इसने 14 गुना आपके पैसे को कर दिया है। अगर 14 गुना भी कर दिया तो आपके 5,000 रुपया का कितना परसेंट कितना बनेगा। तो रिस्क टू रिवार्ड जब आप देखते हैं तो माइक्रो कैप कंपनियां बहुत फायदामंद देती है, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल होती है कि आपको एक बड़ा सा वेल्थ क्रिएट करके दे दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी माइक्रो कैप कंपनियों में जाकर जंप करना चाहिए। जिसका आपको फंडामेंटल अच्छा नजर आए, जिसका प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखता हुआ नजर आए, जिसके प्रोडक्ट को आप यूज करते, भले वो कंपनियां छोटी हो लेकिन आगे चलकर बढ़ने का तो उसमें चांस पॉसिबिलिटी रहता है ना दोस्तों। तो ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए, इसी कंपनियों पर सेलेक्ट करना चाहिए। उसी में से एक कंपनी ये है कृति न्यूट्रिएंट्स का, जो कि ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह बनाती है। आप जाकर इसके वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिफाइंड ऑयल बनाती है, रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनी है। आपने जब इसके प्रोडक्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। प्रोडक्ट पर जब जाएंगे तो सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके चार्ट पे। देखिए इसने ऑल टाइम का हाई बनाया था यहाँ पर,
अब वहाँ से इसके अंदर हैवी कॉरेक्शन वगैरह दिखने का आया, लेकिन ये इसी प्राइस रेंज के बीच में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। ये प्राइस पे आप चाहें तो इसमें 2000-5000 का रिस्क लेकर एंट्री कर सकते हैं। आने वाले 8 से 10 साल के लिए, 10 साल 15 साल के लिए छोड़ सकते हैं। आपका रिस्क ओवरऑल जो रिस्क रहेगा 2 से 5 हज़ार, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही का रिस्क रहेगा, लेकिन रिवार्ड का आप मिनिमम रिवार्ड का लेके चलिए 10 गुना का। ठीक है, ये अगले 2 साल में आता हुआ भी दिख सकता है, अगले 1 साल में भी आता हुआ देख सकता है, और अगले 3 साल 4 साल 5 साल में भी आता हुआ देख सकता है। लेकिन रिस्क भी आपका टोटल कितना है, ये 2 से 5 ही हज़ार का है ना, लेकिन रिवार्ड आपका मिनिमम रिवार्ड ही आपका 10 गुना का है। 10 गुना का, मैं 10,000 का नहीं, मैं 10 गुना का। तो रिस्क रिवार्ड को समझिए, रिस्क रिवार्ड की कैलकुलेशन को समझिए, और इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च खुद कर लें। दोस्तों ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर